हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, और आपको पढ़ाई भी पूरी लगन के साथ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए साथियों, अगर हम बात करें तो पढ़ाई के अलावा एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से शिक्षित और सशक्त बनाती है। ठीक है। और अगर हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अगर काम आपने ईमानदारी के साथ किया है तो उसमें अपना 100% अगर दिया है तो उसके बाद आप सफल हो जाएं। आपको सफलता जरूर मिलेगी, किसी भी न किसी सेक्टर में किसी न किसी समय आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ी सी देर लग जाए आपको, लेकिन आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो अपनी पढ़ाई को जो है वो ईमानदारी के साथ और पूरे 100% अपना देने के बाद मतलब देकर ही करेंगे। और देखिए, अगर कोई भी एग्जाम आपका नहीं निकलता है 100% देने के बाद, तो आपको इतना ये नहीं लगता है कि आपको अफसोस नहीं होता है कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर आप अपना खुद का 100% नहीं देते हैं तो आपके अंदर एक वर्ड लग जाता है, आपके पास एक वर्ड आ जाता है काश, कि काश अगर मैं मेहनत कर लेता। ठीक है। तो अपना 100% दे करके आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और आपको पता है कि जैसा कि हम लोग डेली रेगुलर जो है वो अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जल्द ही मैंने आपको बोला है कि हम लोग लाइव भी मिलने वाले हैं और उसमें हम लोग डेली करंट अफेयर की बात करेंगे और पैट की क्लासेस भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग आज और कल 2 दिन और भी आपके रेगुलर जो है वो क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, जिसमें हम लोग डेली एक स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें जो करंट से मुद्दे मतलब बनते हैं, उसमें जो करंट की चीजें हैं उनको भी इसमें हम ऐड, करंट और स्टैटिक दोनों को करके जो क्लास रहने वाली है उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आज की क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो आपने सुना होगा, जैसे आप लोग सुनते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ये 3 होंगे। लेकिन हम अवार्ड और जोड़ेंगे के जो, ठीक है। तो सबसे तो हम है कि पुरस्कार हैं आपके बच्चों, ये दिए किस दिन जाते हैं? तो बच्चों ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा जो है ये बच्चों की जाती है आपकी 29 अगस्त को। कब की जाती है बच्चों? 29 अगस्त को। क्यों की जाती है 29 अगस्त को? क्योंकि बच्चों इस दिन आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया जाता है बच्चों? सॉरी, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस दिन जो है किसका जन्मदिन होता है? हॉकी के जादूगर जिनका नाम है आपका मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है इनका? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। तो इनके जन्मदिन पर जो है वो आपका 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त सन 1912 को जो है, इन सन 1905 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम लोग 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। ये जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें क्या बोला जाता है? आपका हॉकी का जादूगर। क्या कहते हैं इनको? हॉकी का जादूगर। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है बच्चों, जिसका नाम है आपका गोल। एग्जाम में आपसे खिलाड़ियों की आत्मकथाएं पूछता है, उसमें आपसे पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, तो ये आपकी हो जाती है गोल। ठीक है। तो 29 अगस्त को जो है वो प्रतिवर्ष आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और सबसे पहला जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस था ये बच्चों कब मनाया गया था? सन 2012 के अंदर। पहली बार कब मनाया गया था इसको? सन 2012 में। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो इसको हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को हम इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन अगर हम बात करेंगे तो आपका 6 अप्रैल सन 1896, 6 अप्रैल सन 1896, इस दिन आपके पहले आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत होती है सन 1806 के अंदर, ग्रीस एथेंस के अंदर। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर, हमने अभी क्या पढ़ा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगर हमने बात की कि ये पुरस्कार दिए किस दिन जाते हैं, सबसे पहले
तो ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं। क्यों 29 अगस्त को दिए जाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है वो आपका क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और हम ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। और पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? सन 2012 को। और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन आपका 6 अप्रैल सन 1896 को शुरुआत होती है आपकी किसकी, मतलब पहले आपके आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत की जाती है। अगर हम बच्चा मेजर ध्यानचंद की बात करें तो ये वही खिलाड़ी हैं आपके, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ओलंपिक्स में के बारे में। मैं अभी ओलंपिक्स का टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें आपको सारी डिटेल पढ़ाऊंगा। जब से 1896 से ओलंपिक शुरू हुए थे, 1896 से लेकर के सन 2021 तक के इतिहास में भारत का पदकों का इतिहास क्या रहा था, आगे आने वाली क्लास में हम आपको यही पढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा हम आपको पदकों का इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो मेजर ध्यानचंद थे, ये अगर हम बात करें, जब हमारी भारतीय हॉकी टीम सबसे पहली बार ओलंपिक में सन 1928 में शामिल हुई थी, तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से लेकर के 1956 तक बच्चों लगातार जो है वो कितने मेडल जीते थे? लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 6 स्वर्ण पदक जीते थे। बात करेंगे तो 1928, 1932 और 1936, इन 3 स्वर्ण पदकों में जो है इनका भी हिस्सा रहा था, यानी कि ये जो है इस टीम का हिस्सा रहे थे। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं, जब 3 बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, सन 1928, सन 1928 के अंदर, और सन 1932 के अंदर, और सन 1936 के अंदर, तो ये उस टीम का हिस्सा रहे थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर जब 29 अगस्त को मनाया जाता है, उसी दिन घोषणा की जाती है बच्चों किसकी? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बेटा, हम टोटल 6 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे बच्चों? 6 प्रकार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के? जरा हम इसको देख लेंगे। तो देखिए 6 प्रकार के कौन होते हैं। पहला हो जाता है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। कौन सा हो जाता है बच्चा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका पुराना नाम जो है वो आपका क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। लेकिन इसका नाम क्यों बदला गया है, ये भी अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। दूसरे की बात कर लेंगे बच्चा, तो दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड। क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा अर्जुन अवार्ड। तीसरे की बात कर लेंगे बच्चों, तो तीसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। इसके बाद चौथे की अगर हम बात कर लेते हैं, तो चौथा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बच्चों अलग है, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है ये आपका अलग है। इसके बाद में 4 और 5वें की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो 5वां जो है वो आपका क्या हो जाएगा? माका ट्रॉफी। क्या हो जाएगी बच्चा? माका ट्रॉफी। और छठे की अगर हम बात करेंगे, तो छठा बच्चों क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बच्चों क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो आपके 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, जिसमें पहला है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, दूसरा है आपका अर्जुन अवार्ड, तीसरा है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा है आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 5वां है आपका माका ट्रॉफी, और छठा है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है वो इन 6 के 6 पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में। चलिए, अगर हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बच्चों बात करेंगे, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मतलब पहला जो हमारा अवार्ड हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। लेकिन अगर हम बच्चों बात करें, इसका पुराना नाम क्या था? अभी 2021 में इसको मोदी जी ने चेंज किया था, लेकिन पुराना नाम जो है वो आपका क्या था? इसका राजीव गांधी खेल रत्न। अब अगर हम बात करें, ये जो है वो आपका, जैसे आपने पढ़ा था कि साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ होता है, उसी प्रकार से अगर हम खेल जगत के सबसे बड़े सम्मान की बात करेंगे, तो खेल जगत का ये सबसे बड़ा सम्मान हो जाता है बच्चा। यानी कि खेल जगत का जो है वो सबसे बड़ा सम्मान अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका कौन सा होता है भारत में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है।
इसका नाम उस समय जब, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इस पुरस्कार की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले अगर हम इस पुरस्कार की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इस पुरस्कार की देखिएगा स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है सन 1991-92 में। कब होती है बच्चा? 1991-92 में। अब इसका नाम उस समय जो है वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न क्यों रखा गया? आपको पता होगा उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो हमारे जो प्रधानमंत्री उस समय, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, जब इसकी स्थापना हुई थी तो आपके कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव। और उसी समय जो है वो आपके जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, जिनका नाम था राजीव गांधी, ठीक है, तो इनकी उसी समय जो है वो आपकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए जो है जब इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई तो इन्हीं की याद में जो है वो इस पुरस्कार का नाम क्या रख दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम 1991-92 में जब इसकी स्थापना हुई तो राजीव गांधी खेल रत्न रख दिया गया था, लेकिन इसके नाम को अब जो है वो वर्तमान में चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके सन 2021 के ओलंपिक हुए हैं, कौन से ओलंपिक हुए बेटा? देखिए ये सन 2021 में हुए जरूर हैं, लेकिन ये संस्करण कौन सा है? सन 2020 का। मैं यहां पर बोलेगा ना, संस्करण कौन सा है? 20 का ओलंपिक है। ये कोविड की वजह से बच्चा कब पहुंच गए थे? सन 2021 में। तो सन 2020 के जो ओलंपिक हुए थे वहां पर आपको पता है कि भारत ने जो 4 कांस्य पदक जीते थे उसमें से अगर हम बात करेंगे तो एक जो कांस्य पदक है भारत का, वो जो है वो कौन सा था? वो पदक था आपका भारतीय हॉकी टीम का। किसका था? भारतीय हॉकी टीम का। देखिए बच्चों, अभी मैं आपको पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा आने वाली क्लास के अंदर, जिसमें ओलंपिक के अंदर भारत ने कब कब स्वर्ण पदक जीते, कब रजत पदक जीता, कब कांस्य पदक जीता, इन सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें जो कांस्य पदक भारत ने जीता था सन 2020 में, इससे पहले भारत जो है वो लास्ट टाइम पदक कब जीती थी? सन 1980 में। और सन 1980 के बाद से भारत ने ओलंपिक्स के अंदर कोई भी पदक नहीं जीता था। इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो ये ओलंपिक कब हुए थे? सन 2021 में। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो 1980 के बाद से अगर हम देखेंगे तो 1980 के बाद पूरे 41 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद बच्चा? 41 वर्षों के बाद भारत ने कोई भी पदक जीता था हॉकी के अंदर, यानी 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी टीम जो है वो कोई भी पदक जीत के लेके आई थी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हॉकी का जादूगर जिसे कहा जाता था मेजर ध्यानचंद को उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रख दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई तो उन्हीं की याद में इसका नाम रख दिया गया। और जब हमारी भारतीय हॉकी टीम 2020 के ओलंपिक में एक कांस्य पदक लेकर के आई, 41 वर्षों के बाद ये पदक जीता गया, तो मोदी जी ने क्या किया? इसका नाम जो बदल करके क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके अंदर आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो बच्चा अगर हम इसकी राशि की बात कर लेते हैं तो नोट कर लेना, इसमें राशि जो है वो बच्चा पहले कितनी दी जाती थी? 7.5 लाख रुपए। कितनी दी जाती थी? 7.5 लाख रुपए ये दी जाती थी पहले। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी दी जाती है बच्चों, तो 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। आपसे पेपर में ऐसे भी कह सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो पुरस्कार राशि है उसको कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। ऑप्शन में दे देगा 5 साल 5 लाख से 10 लाख, ऑप्शन में दे देगा 7.5 लाख से 15 लाख, ऑप्शन में दे देगा 5 लाख से 15 लाख, ऑप्शन में दे देगा 7.5 लाख से 25 लाख। तो आपको आंसर क्या बताना है? आंसर बताना है कि 7.5 लाख से कितनी कर दी गई है बच्चों। तो आपको आंसर देना है कि 7.5 लाख से हो गई है कितनी? अब 25 लाख। ठीक है, आपको आंसर क्या देना है? 7.5 लाख से कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान में कुल प्राप्तकर्ता कितने हैं, यानी कुल कितने लोगों को मिल चुका है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो आपका भारत रत्न था वो कितने लोगों को मिल चुका है वर्तमान में, तो आपने पढ़ा कि वो वर्तमान में 48 लोगों को मिल चुका है। और इसकी अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में कितने लोगों को मिल चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो ये वर्तमान में 55 लोगों को मिल चुका है बच्चों। कितने लोगों को? 55 लोगों को, जिसमें 43 तो पहले मिल चुका था। और अगर हम 12 की बात करेंगे तो ये 12 लोगों को कब मिला था? सन 2021 में मिला था बच्चा। कब मिला था 12 लोगों को? सन 2021 के अंदर। ये 12 लोगों को कब दिया गया? सन 2021 में। वैसे ये पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता था, फिर इसमें 4 लोगों को, और पिछली बार सन 2020 के अंदर
अगर हम बात करेंगे तो ये मैक्सिमम 5 लोगों को दिया गया था, लेकिन अब जो है वो ये मैक्सिमम एक बार में जो है वो आपके 12 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये 2022 में 12 लोगों को इन कुल मिलाकर के ये कितने लोगों को दिया जा चुका है, ये 55 लोगों को। तो आपको याद रखना है कि इस पुरस्कार की बच्चा स्थापना कब हुई थी, सन 1991-92 के अंदर। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, आपके पीवी नरसिम्हा राव। अगर हम इसकी राशि की करेंगे तो कितने से बढ़ाकर कितनी कर देगी, 7.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम पढ़ते हैं कि यह पुरस्कार आपका सर्वप्रथम किसको दिया गया, इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, इसको प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे। जो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसमें कि यह पुरस्कार आपका 19 से लेकर के सन 2017, 16, 15 में किसे किसे दिया गया, 20 में किसे मिला, 21 में कितने लोगों को मिला, उन सभी के नाम, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के पुरस्कार की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था बच्चा। तो अगर हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वप्रथम में अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम में नाम बच्चों किसका आ जाएगा, तो सर्वप्रथम में नाम आ जाएगा आपका विश्वनाथ आनंद का। किसका नाम आ जाएगा बच्चा, विश्वनाथन आनंद का। अगर हम विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे तो उनको यह पुरस्कार कब दिया गया, तो उनको यह पुरस्कार जिस वर्ष जो है इसकी स्थापना हुई थी उसी वर्ष उनको यह पुरस्कार दिया गया था। कब, सन 1991-92 के अंदर। जिस वर्ष उनकी स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की, उसी वर्ष उनको यह पुरस्कार दिया गया था, सन 1991-92। अगर हम विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में 3 क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है, तो इसमें भी आपको आंसर क्या देना है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे, विश्वनाथन आनंद। इनका संबंध जो है वो किस खेल से, आपका शतरंज से, शतरंज से जो है वो इनका संबंध है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, आपके शतरंज के खिलाड़ी जो है वो कौन है, विश्वनाथन आनंद। मैंने आपको बता दिया कि भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, विश्वनाथन आनंद। आप लोग जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो हमने आपको बता दिए, लेकिन आप बताएंगे कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। अगर आपसे इनसे पूछ ले कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा क्या थी, आपकी गोल। अगर इनकी आत्मकथा की हम बात करेंगे बच्चा, तो इनकी जो है वो आत्मकथा आपकी क्या हो जाएगी, माइंड मास्टर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका और बनता है। अगर हम बात करेंगे आपका आनंद, तो एक तो आपकी में हो गया, दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो है वो आपका क्या हो गया, इनकी ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, संबंध किस खेल से, शतरंज से। ठीक है बच्चा, इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला। तो अगर हम सबसे पहली महिला की बात करेंगे, यानी कि पहली महिला जो है वो इसको प्राप्त करने वाली कौन है, तो देखिएगा अगर हम इसमें पहली महिला की बात करेंगे तो महिलाओं में पहला नाम किसका आ जाएगा, आपका कर्णम मल्लेश्वरी। किसका नाम आ जाएगा बच्चों, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आ जाएगा। और करंट में अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये वही कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिन्हें जो है वो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय की, अगर हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया। अगर आपसे पूछ ले दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की आपकी पहली महिला कुलपति जो है वो कौन हो जाएंगी, आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी से अगर हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एग्जाम में क्या बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बनता है ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला, ओलंपिक में पदक दिलाने वाली पहली महिला। ठीक है, ओलंपिक में पहली पदक विजेता महिला। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली ये पहली महिला है। इनकी अगर हम बात कर लेंगे तो इन्होंने भारत को जो है वो आपका कब ये पदक दिलाया था, तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने सन 2000 का ओलंपिक था जो कि आपका कहां पर हुआ था, सिडनी के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, सिडनी में। तो इसके अंदर जो है वो इन्होंने क्या दिलाया था आपका, इन्होंने दिलाया था आपका मतलब कांस्य पदक। कौन सा पदक दिलाया था इन्होंने, यहाँ पर कांस्य पदक दिलाया था बच्चों। ठीक है,
अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली महिला कौन है, तो बच्चों अभी हम आपको बताएंगे ओलंपिक के अंदर किसी भी महिला ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिनमें नाम आता है, एक तो अभिनव बिंद्रा का, दूसरा नीरज चोपड़ा का। लेकिन अगर पैरा ओलंपिक के इतिहास में बात करें तो उसमें पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी आपकी अवनी लेखारा। ये सारी बातें आपको अगली क्लास में पता लग जाएंगी, ठीक है। तो कणम मल्लेश्वरी की अगर हम बात करेंगे तो एक तो आपका हो गया ओलंपिक में पदक जिताने वाली महिला। दूसरे अगर हम कणम मल्लेश्वरी की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है वो आपका किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है वो बच्चों किससे हो जाएगा, आपका भारोत्तोलन से हो जाएगा। यानी वेट लिफ्टिंग की ये क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन इसमें बच्चों हम देखते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है कि इसको प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन है, इसको प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन है। तो अगर हम बच्चों युवाओं की बात करेंगे तो सबसे इसको प्राप्त करने वाले सबसे युवा जो है वो आपके कौन बने थे, अभिनव बिंद्रा। कौन बने थे बच्चा इसको प्राप्त करने वाले, अभिनव बिंद्रा बने थे इसको प्राप्त करने वाले। और अगर हम बात करेंगे अभिनव बिंद्रा की, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है वो बच्चों किस खेल से है, आपका शूटिंग से इनका संबंध है। और अगर अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो इन्होंने आपका किस ओलंपिक के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। तो अभिनव बिंद्रा की अगर हम बच्चों बात कर लेंगे तो सन 2018 अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो सन 2008 का ओलंपिक था बच्चा। कहां का था, सन 2008 का ओलंपिक जो कि आपके बीजिंग के अंदर हुए थे। इसमें इन्होंने जो है वो आपका कौन सा पदक दिलाया था, स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। और भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये व्यक्ति बने थे और इनको सबसे युवा रहते हुए ये पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करेंगे कि सबसे युवा रहते हुए ये पुरस्कार इनको कितने वर्ष की एज में मिला था, जब ये पुरस्कार मिला था तब ये 18 वर्ष के थे। और ये पुरस्कार इनको मिला कब था, सन 2001 में। जरा पीछे देख लेते हैं। आपने देखो यहां पर देखा है कि विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार कब मिला है बच्चों, सन 1991-92 में। अगर आपसे पूछ ले कि कणम मल्लेश्वरी को यह पुरस्कार कब मिला है, तो आपको आंसर लगाना है कि सन 1994-95 में, ठीक है। इनको सन 1991-92, इनको सन 1994-95। और इसके बाद अगर अभिनव बिंद्रा की बात कर लेंगे तो इनको ये पुरस्कार जो है वो आपका कब दिया गया था, सन 2001 के अंदर। और इसको प्राप्त करने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति बने, सबसे युवा व्यक्ति बने थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, सबसे पहली महिला कौन थी और सबसे युवा व्यक्ति कौन थे। ये 3 आपके यहां से हो जाते हैं। इसके बाद में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम आगे देखेंगे तो आगे यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, इंपॉर्टेंट कुछ आपके नाम्स हैं। अभी हम आपसे रिसेंट में भी बात करेंगे कि सन 2021 में किसे दिए गए, लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिसेंट में जैसे 2015 से लेकर के 2016-17 और 2018-19 में ये पुरस्कार किसको मिले हैं और 2020 में किसको मिले हैं और 2021 में किसको मिले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2015 में, कब बात करते हैं बच्चों, 2015 में। अगर हम 2015 में बात करेंगे तो 2015 में ये किसे मिला था, सानिया मिर्जा को। अगर हम 2015 में बात करेंगे तो सानिया मिर्जा को मिला है। इनका संबंध जो है वो आपका किस खेल से है, तो इनका संबंध बेटा किससे है, टेनिस से है। किस खेल से संबंधित है बेटा, ये टेनिस से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछ ले टेनिस के बारे में कि टेनिस के अंदर टेनिस के किस प्लेयर को सबसे पहले जो है यह पुरस्कार दिया गया था, तो अगर हम सबसे पहले खिलाड़ी की बात करेंगे टेनिस में, तो टेनिस के अंदर ये सबसे पहले दिया गया था आपका लिएंडर पेस को। किसे दिया गया था, लिएंडर पेस को। और ये जो है वो इनको कब दिया गया था, सन 1997 के अंदर। देखो 2015 में किसे मिला है, 2015 में मिला सानिया मिर्जा को। संबंध किससे है, टेनिस से। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला खिलाड़ी कौन है जो कि टेनिस में इनको जो है वो आपका मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। टेनिस के किस प्लेयर को सबसे पहले दिया गया, तो आंसर क्या देना, लिएंडर पेस। इसके बाद 2021 में बात करेंगे तो 2021 में कौन आ जाएगा आपका, पीवी सिंधु। सॉरी 2016 में बात करेंगे पीवी सिंधु। इनका संबंध जो है वो आपका किससे है, बैडमिंटन से है। और अगर हम बात करें कि बैडमिंटन में पहला किसे मिला है, बैडमिंटन में पहला किसे मिला है, तो ये आपका दिया गया था पुलैला गोपीचंद। किसे दिया गया था बच्चों, पुलैला गोपीचंद। और पुलैला गोपीचंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तीनों खेल रत्न मिले हैं, मेजर ध्यानचंद भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है और द्रोणाचार्य भी मिला है, ठीक है। और पुलैला गोपीचंद की अगर बात कर लेंगे तो इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था सन 2000 से लेकर के सन 2001 में, ठीक है।
सन 2000 से 2001 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को प्राप्त करने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पुलेला गोपीचंद। लेकिन पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो इसमें नाम किसका आ जाएगा? आपका साइना नेहवाल का आ जाएगा। और साइना नेहवाल की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने सन 2010 के अंदर जो है वो आपका क्या जीता था? इस खिताब मतलब इस पुरस्कार को जीता था। और ये दोनों नाम अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, अभी हम ओलंपिक पढ़ाएंगे ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि पीवी सिंधु जो है ना, एकमात्र ऐसी महिला एथलीट है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। और पूरे हमारे भारत में 2 ही एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं, एक सुशील कुमार और दूसरी कौन? पीवी सिंधु। लेकिन अगर हम बात, इन्होंने कब जीता है पीवी सिंधु ने? पीवी सिंधु ने जीता था 2016 में और 2020 के ओलंपिक में। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की। इसके बाद दीपा कर्माकर की बात करेंगे। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बच्चों जिम्नास्टिक से। किससे संबंधित है बच्चा? इनको जिम्नास्टिक से इनका संबंध है, जिम्नास्ट है ये आपकी। और दीपा कर्माकर। इसके बाद अगर हम जीतू राय की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है बच्चों? इनका संबंध है आपका शूटिंग से। किससे संबंधित है ये? शूटिंग से संबंधित है। और अगर साक्षी मलिक की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे? आपका कुश्ती से। ठीक है, तो ये 4 प्लेयर हैं आपके। अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 4 प्लेयर हैं, एक पीवी सिंधु, दूसरी दीपा कर्माकर, तीसरी जीतू राय, चौथी साक्षी मलिक, जिनको आपका जो है वो सन 2016 के अंदर क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था। इसके बाद 2017 में बच्चों बात कर लेंगे तो किससे मिला? देवेंद्र जजारिया को और सरदार सिंह को। सरदार सिंह का संबंध किससे है बच्चों? हॉकी से है। और अगर देवेंद्र जजारिया की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे? आपका भाला फेंक से है। आपको ये याद रखना है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। इसके बाद में 2018 में बात कर लो बच्चों। 2018 में मीराबाई चानू, जिनका संबंध किससे बच्चा? भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है ये? भारोत्तोलन से संबंधित है। और इसके बाद में ये जो है अपने विराट कोहली, जिनको क्या बोला जाता है? चीकू। अगर हम विराट कोहली की बात करेंगे, इनका संबंध किससे? क्रिकेट से है। दीपा मलिक अगर हम बात करेंगे दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक का जो संबंध है आपका वो किससे है? और इसके साथ में अगर हम बात करेंगे बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया का संबंध जो है वो आपका किससे? पहलवानी से और यानी कुश्ती से। और अगर हम बात करेंगे पहलवानी से, और अगर हम बात करते हैं आपका कि साक्षी मलिक का, दीपा मलिक का संबंध किससे है? तो ये है आपकी तैराक, यानी तैराकी से इनका संबंध है। तो बच्चों ये है आपके 2015, 2016, 2017 और 2018 और 2019 में किस किस खिलाड़ी को जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और मीराबाई चानू की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती हैं, आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको कि 2020 के ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो आंसर आपको बताना है मीराबाई चानू। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि सन 2020 में किसे दिए गए। हम आपसे सन 2015 से पढ़ा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे भी। जैसे अगर हम बात करें मैरी कॉम को कब मिला था, इनकी भी हम चर्चा करेंगे भी। तो 2020 में अगर हम बात करेंगे तो 2020 में किसे मिला है? रोहित शर्मा। संबंध किससे है? क्रिकेट से। मनिका बत्रा, संबंध किससे? आपका टेबल टेनिस से। देखिए बच्चा, टेनिस के आपके 2 आपकी प्रकार की टेनिस होती हैं, लाल टेनिस, टेबल टेनिस। लाल टेनिस एक आउटडोर गेम होता है, टेबल टेनिस एक इंडोर गेम होता है। ठीक है, विनेश फोगाट की बात करेंगे, संबंध किससे है इनका? कुश्ती से। बात करेंगे आपका रानी रामपाल की, संबंध किससे इनका? हॉकी से। बात करेंगे आपके मरियप्पन थंगावेलु, संबंध किसके इनका? ऊंची कूद से। किससे संबंध है बच्चा इनका? ऊंची कूद से। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको सन 2020 के अंदर आपका क्या दिया गया था? मेजर ध्यानचंद। अच्छा, रोहित शर्मा का संबंध किससे? क्रिकेट से। तो अब जरा बता दो कि कितने क्रिकेटर हैं, कितने क्रिकेटर हैं अगर एग्जाम में आ जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल क्रिकेटर कितने हैं, या इसको प्राप्त करने वाला सबसे पहला क्रिकेटर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए क्रिकेटरों की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा? सचिन तेंदुलकर का। किसका नाम आ जाएगा बच्चा? सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करेंगे कौन आ जाएंगे? अपने एमएस धोनी। कौन आ जाएंगे? अपने एमएस धोनी। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? अपने विराट कोहली। कौन हो जाएंगे बच्चा? तीसरे नंबर पे अपने विराट कोहली। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। ठीक है,
तो इन्हें किस नाम से जाना है? रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। और पांचवी खिलाड़ी जो है आपकी बनी है मिताली राज, जिनके बारे में अभी हम पढ़ाएंगे सन 2021 वाले सेक्शन में। ठीक है बच्चा, तो देखिए इनको में जो आपके सचिन तेंदुलकर हैं, इनको बच्चा कब दिया गया था? सन 1997 और 98 में। ठीक है, एम एस धोनी की बात करेंगे सन 2007 में, विराट कोहली की बात करेंगे सन 2018 में, और रोहित शर्मा को आप पढ़ ही चुके हैं, कब दिया गया? सन 2020 में। तो क्रिकेटरों की अगर हम बात करेंगे तो क्रिकेटरों को जो है वो आपका कब दिया गया है? क्रिकेटरों की अगर बात कर लेंगे तो इनको दिया गया था आपका टोटल 5 क्रिकेटरों को, जिसमें से मिताली राज का भी नाम इसमें शामिल हो जाएगा अभी 2021 में। और सबसे पहली महिला क्रिकेटर पूछेगा तो नाम ही किसका आएगा? मिताली राज का। और वैसे ये 4 पुरुष क्रिकेटर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिल चुका है। एक नाम और लिख लीजिएगा आप लोग, किसको दिया गया है? एक है आपकी एमसी मैरी कॉम। कौन है आपकी? एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम की अगर हम बात करेंगे तो इनको जो है वो कब दिया गया? सन 2009 में। अगर हम बात करते हैं, हो सकता है कि अगर स्टैटिक में आपसे पूछे तब तो इनके नाम पूछ सकता है, वैसे आपका नॉर्मली जो है वो करंट अफेयर से ही पूछता है। तो अब चलिए हम चलते हैं और 2021 में देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके ये पुरस्कार दिए गए थे। और देखिए 2021 के पुरस्कारों को हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए 2021 में अगर हम बच्चों बात करेंगे तो 2021 में ये टोटल कितने लोगों को दिया गया था बच्चों? 12 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया था? ये 12 लोगों को। और अगर हम बात करते हैं ये 12 लोग आपके कौन कौन से हैं, तो ओरली एक बार समझिएगा। आपको पता है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इन दोनों के इतिहास में भारत ने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो 5 खिलाड़ी आपके ओलंपिक के देखने को मिलेंगे, इसमें 5 खिलाड़ी आपको पैरा ओलंपिक के देखने को मिलेंगे, और 2 खिलाड़ी, एक फुटबॉल का और एक क्रिकेट का, सुनील छेत्री और मिताली राज। टोटल आपके 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन 5 खिलाड़ियों के नाम लिखते हैं। नंबर 1 नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करेंगे, आपको पता है इन्होंने इस बार आपका क्या दिलाया था? भाला फेंक के अंदर, ये भाला फेंक से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा पदक दिलाया था इस बार? स्वर्ण पदक 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके। और इसीलिए आपने पढ़ा है कि 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाने लगे हैं? भाला फेंक दिवस। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा। दूसरे नंबर पर नाम किसका आ जाएगा? 2 रजत पदक आए थे, उन 2 में से अगर हम बात करेंगे, मीराबाई चानू को मिल चुका है, तो किसको मिलेगा? रवि दहिया को। इसके बाद जो कांस्य पदक आपका आया है, 4 कांस्य पदक आए थे। एक किसने जीता था? लवलीना बोरगोहान, पीवी सिंधु। एक जो है वो आपका किसने जीता है? अगर हम बात करेंगे लवलीना बोरगोहान ने जीता है, एक आपका पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया, एक आपका जीता भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, तो अगर, और एक आपका जीता बजरंग पूनिया ने। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे कि बजरंग पूनिया को भी मिल चुका है, पीवी सिंधु को भी मिल चुका है। जरा दिमाग लगाओ भाई, अगर आपको याद रखना है जितने स्वर्ण पदक वाले खिलाड़ियों के नाम तो आपको याद होंगे भाई। देखो पैरा ओलंपिक के जो 5 स्वर्ण पदक जीते गए, उनके नाम आपको केवल याद रखने हैं। इसमें जरा देखो, अच्छा नीरज चोपड़ा को मिला था क्या? नहीं मिला था ना, तो नीरज चोपड़ा को दिया गया। इसके बाद जो 2 आपके रजत पदक हैं, उनमें से अगर हम बात करेंगे तो मीराबाई चानू को मिल चुका, रवि दहिया को नहीं मिला, इसका मतलब रवि दहिया को मिलेगा इस बार। इसके बाद अगर कांस्य पदकों में बात करेंगे तो बजरंग पूनिया और पीवी सिंधु को मिल चुका है। इसके बाद में कौन बचा आपका? लवलीना बोरगोहान। तो उनका नाम जो है हमें यहां पर लिख देना है, इसका नाम लिख देना आपका लवलीना बोरगोहान। तो लवलीना बोरगोहान की अगर हम बात करेंगे, इनको जो है वो आपका दिया गया है। और इसके बाद में 2 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है इस बार इस पुरस्कार का नाम बदला ही इन टीमों के नाम से गया। आपको पता है भारतीय हॉकी टीम ने इस बार 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, हॉकी टीम कब जीतेगी? जब उसका कैप्टन अच्छा होगा, और कैप्टन के साथ में अगर उसका गोलकीपर भी अच्छा होगा, तो हमारी भारतीय हॉकी टीम क्या जीतेगी? पदक जीतेगी। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो कैप्टन कौन है आपके? मनप्रीत सिंह। कौन है आपके? मनप्रीत सिंह। और अगर हम बात करेंगे गोलकीपर कौन है आपके? पीआर सिरजेस। कौन है आपके? पीआर सिरजेस। ठीक है, तो ये 2 खिलाड़ियों के नाम, ये 5 खिलाड़ी का संबंध जो है वो आपका किससे है? ओलंपिक से है। इन 5 ने जो है वो ओलंपिक में आपके एक तरीके से पदक जीतने में बहुत बड़ी भूमिका है भारत की। देखो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, रवि दहिया रजत पदक, लवलीना बोरगोहान कांस्य पदक, मनप्रीत सिंह और पीआर सिरजेस का संबंध किससे? भारतीय हॉकी टीम ने, जिसने इस बार कांस्य पदक दिलाया। अब हम 5 खिलाड़ियों के नाम आपको बताएंगे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जो है वो क्या दिलाया है? स्वर्ण पदक दिलाया है। तो देखो सबसे पहला नाम किसका आ जाता है? पहला नाम आ जाता है आपका अवनी लेखारा का। किसका नाम आ जाता है? अवनी लेखारा, जिनका संबंध आपका किससे है?
शूटिंग से है। किससे संबंधित है ये? शूटिंग से। दूसरे नाम की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा नाम जो है वो आपका क्या आ जाता है? इसमें आपका दूसरा नाम आ जाएगा सुमित अंतिल। क्या नाम आ जाएगा? दूसरा नाम आ जाएगा आपका सुमित अंतिल। और सुमित अंतिल का संबंध जो है वो किस खेल से? आपका भाला फेंक से है। इसके बाद में तीसरे नाम की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे आपके? मनीष नरवाल। कौन आ जाएंगे आपके? मनीष नरवाल। और इनकी अगर बात करेंगे तो इनका संबंध जो है वो आपका किससे है? शूटिंग से। और इसके बाद में दो खिलाड़ी जो है वो आपके आ जाते हैं चौथे नंबर पर। एक हो जाएंगे आपके प्रमोद भगत, और जो अगर हम बात करेंगे कि पांचवा खिलाड़ी कौन हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके कृष्णा नागर। ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे? आपका बैडमिंटन से है। किससे इनका संबंध है? आपका बैडमिंटन से। तो बच्चा देखिएगा, आपने इन 5 खिलाड़ियों के नाम पढ़े। 5 खिलाड़ियों के नाम अगर हम बात करेंगे, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहान, मनप्रीत सिंह, पी.आर. सिरजेश, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। इन पांच का संबंध पैरा ओलंपिक से, 5 का संबंध ओलंपिक से। और 2 और छाप लीजिएगा, एक हो जाएंगे आपके सुनील छेत्री। कौन हो जाएंगे आपके? सुनील छेत्री। इनका संबंध जो है वो आपका किससे है? फुटबॉल से। इनका संबंध किससे? आपका फुटबॉल से है। और एक हो जाएंगे आपके दूसरे जो है वो आपके कौन किस खेल से हो जाएंगी? मिताली राज। कौन हो जाएंगी? आपकी मिताली राज। और अगर हम मिताली राज की बात करेंगे, इनका संबंध किससे? क्रिकेट से। और मिताली राज की अगर हम बात करेंगे तो ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने क्या जीते? आपका मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जीता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 12 खिलाड़ी हैं। इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे क्योंकि आपको स्वर्ण पदक तो अच्छे से याद ही होंगे किस किसने जीता है। और देखो मैंने बताया भी कि इन तीनों के नाम कैसे याद रखने हैं। जिनने पदक जीते हैं उनमें से जिनको मिल चुका है उनको छोड़ दो। इसीलिए हम आपको 17 वाले पढ़ाए थे, 16 वाले पढ़ाए थे, 18 वाले पढ़ाए थे, क्योंकि वो इसमें नाम आ रहे थे ना। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अब 5 जो है वो खिलाड़ी आपके कौन से हो जाएंगे? जिन्होंने क्या दिलाया था? आपका भारत मतलब पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक। और इसके बाद आपके सुनील छेत्री और मिताली राज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो यहां पर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि पहला पुरस्कार था, ये खत्म होता है आपका। इसको चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं और देखते हैं आपका मैंने क्या बोला था। 5 पुरस्कारों में पहला कौन सा था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है बच्चा, और इसमें आप देखेंगे मैंने पढ़ाया है कि इसका नाम अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद। पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1991-92। राशि क्या से क्या हो गई? सन 7.5 लाख से 25 लाख रुपए। आगे देखेंगे ये पुरस्कार पहली बार किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद। इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आपकी कड़म मल्लेश्वरी। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे इसको प्राप्त करने वाले सबसे युवा अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसको 2015 में किसे मिला, 16 में किसे मिला, 17 में किसे मिला, 18 में और 19 में। इसके बाद 2020 में, और अब आपके आ गए हैं 2021 के, जो कि 12 खिलाड़ियों के नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका छपेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले पुरस्कार की बात करते हैं। और अगला पुरस्कार आपका आएगा अर्जुन अवार्ड। कौन सा पुरस्कार आएगा बच्चों? अर्जुन अवार्ड। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे बच्चों, देखिएगा अर्जुन पुरस्कार, अगला पुरस्कार जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा अर्जुन अवार्ड। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, देखिए ये जो आप पुरस्कार अभी पढ़ चुके हैं ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो ये 4 वर्ष में अगर कोई भी खिलाड़ी आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसको दिया जाता है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। लेकिन अगर हम बात करें ये जो अर्जुन अवार्ड है ना, इसके लिए अगर कोई भी खिलाड़ी 3 वर्ष में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद 4 वर्ष लगातार, और ये आपका अर्जुन अवार्ड 3 वर्ष लगातार। अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसको यह पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि अर्जुन अवार्ड की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लेंगे तो इसकी जो स्थापना है आपकी, ये कब हुई थी? सन 1961 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1961 में। अभी अगर हम बात करेंगे कि ये कुल कितने लोगों को मिल चुका है, तो ये पुरस्कार मिल चुका है आपका कुल 735 लोगों को। कितने लोगों को मिल चुका है? 735। और इसमें से अगर हम बात करेंगे कि 2021 में कितने लोगों को मिला है, तो ये मिला है आपका 35 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 35 लोगों को मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर जो है वो आपकी राशि क्या है, यानी कितनी पुरस्कार राशि मिलती है, तो इसमें आप लोग बताएंगे कि 5 लाख से बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दी गई है अब? तो 5 लाख से बढ़ाकर अब कर दी गई है 15 लाख। पहले इसके अंदर जो राशि थी वो बच्चा कितनी थी?
पहले राशि थी इसके अंदर 5 लाख रुपए, लेकिन अब जो है वो कितनी हो गई 15 लाख। तो ये वर्तमान में अगर राशि की बात करेंगे तो कितनी है इसकी 15 लाख रुपए। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार को 3 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो 3 वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। स्थापना 1961 में हुई थी। कुल 735 लोगों को मिल चुका है। इस बार ये 35 एथलीट्स को दिया गया है और इसमें जो राशि है वो आपकी 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दी गई है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिएगा मैंने वो नाम लिखे हैं सन 2021 में जिनको ये आपका अर्जुन अवार्ड मिला है। सन 2021 में अर्जुन अवार्ड, हालांकि ये दिया तो आपका 25 लोगों को गया है, लेकिन हमने इसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम आपके सामने रखे हैं, क्योंकि देखिए सारे के सारे खिलाड़ियों के नाम तो हम याद नहीं रख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम है उनकी अगर हम बात करें तो एकमात्र क्रिकेटर हैं इस बार। कौन से नंबर के क्रिकेटर हैं, यानी कि अब से इनके से पहले कुल कितने क्रिकेटरों को मिल चुका है, 56 क्रिकेटरों को मिल चुका है और ये 57वें क्रिकेटर बने थे आपके, और एकमात्र क्रिकेटर थे शिखर धवन, जिनको सन 2021 के अंदर जो है वो क्या मिला, अर्जुन अवार्ड। इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। इसके बाद वंदना कटारिया की अगर बात करेंगे तो वंदना कटारिया को भी दिया गया है। वंदना कटारिया का संबंध जो है वो किससे है, आपका हॉकी से। आपको पता ही है ना यार, इस बार अगर हम बात करेंगे तो हमारी भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए जो भारतीय हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते ना, उन 11 खिलाड़ियों में अगर हम बात करेंगे तो 2 जो खिलाड़ी थे उनको तो क्या दे दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितने आपके 9 खिलाड़ी बचे हैं, इन 9 के 9 खिलाड़ियों को जो है वो आपका क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। क्या दिया गया आपका, अर्जुन अवार्ड। हालांकि वंदना कटारिया उसमें शामिल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये 3 नाम जो मैंने यहां पर लिखे हैं, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह। मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह, तो ये तीनों जो है वो इनका संबंध किससे है, आपका हॉकी से इन तीनों का संबंध है। भावनाबेन पटेल का संबंध आपका किससे, तलवारबाजी से। किससे संबंध है इनका, तलवारबाजी से। इसके अलावा भवानी देव की अगर हम बात करेंगे, भावनाबेन पटेल की अगर हम बात करेंगे तो इनका संबंध बच्चा तलवारबाजी से नहीं, इनका संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, आपका टेबल टेनिस से। इनका संबंध जो है वो आपका किससे है बच्चों, टेबल टेनिस से। किससे संबंध है इनका, टेबल टेनिस से। जो तलवारबाजी से बात करेंगे तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, भवानी देवी से। भवानी देवी का संबंध जो है वो आपका किससे है, तलवारबाजी से, ठीक है, भवानी देवी। एक नाम जो आपका आता है सुहास एलवाई, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये भी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है कि सुहास एलवाई किस राज्य के रहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि सुहास एलवाई जो हैं ये पहले आईएएस अधिकारी बने हैं, पहले आईएएस अधिकारी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को कोई ना कोई पदक दिलाया है। ये सुहास एलवाई पहले ऐसे आईएएस अधिकारी बने हैं जिन्होंने, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है, इनका संबंध है बच्चों बैडमिंटन से। किससे इनका संबंध बच्चों, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से इनका संबंध है और इन्होंने जो है वो भारत को आपका सन 2020 के पैरा ओलंपिक में, सन 2020 के पैरा ओलंपिक में जो है वो कौन सा पदक दिलाया है, रजत पदक दिलाया है। कौन सा पदक दिलाया है बच्चों, रजत पदक। जो भारत ने आपके 8 रजत पदक जीते थे, उन 8 रजत पदकों में अगर हम बात करेंगे तो सुहास एलवाई का नाम भी शामिल है। तो अगर आप याद रखेंगे कि शिखर धवन, वंदना कटारिया, भावनाबेन पटेल, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, भवानी देवी और सुहास एलवाई, खासकर आप लोग सुहास एलवाई का नाम अच्छे से याद रखेंगे। तो ये है आपका अर्जुन अवार्ड जिसकी शुरुआत सन 1961 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पुरस्कार आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा पुरस्कार आता है अगला, अगला आता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। अगले पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो अगला आपका कौन सा हो जाएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड। जैसे अगर हम बात करेंगे आपकी, देखिए अब यहां से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है कि किस किस को इस बार दिया गया है। केवल अगर किसी खिलाड़ी का नाम पूछता है तो खिलाड़ी पूछता है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो आपके पिछली जो आपने अभी पढ़े 2 पुरस्कार उन्हीं को दिए जाते हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है किसी भी कोच को। और मैंने अभी नाम लिया था एक पुलेला गोपीचंद का, तो मैंने क्या कहा था कि पुलेला गोपीचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनको जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला है, इसके बाद अर्जुन अवार्ड भी मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है, क्योंकि वो कोच के रूप में भी अच्छा काम किया और खिलाड़ी के रूप में भी उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, तो अगर हम अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे तो बच्चों इसकी शुरुआत जो है वो आपकी कब हुई थी,
तो इसकी शुरुआत जो है वो आपकी की गई थी 1985 में। कब की गई थी बच्चों? 1985 में। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कितनी राशि दी जाती है, तो इसके अंदर आपकी राशि दी जाती है बेटा दो कैटेगरी में। कौन कौन सी? एक कैटेगरी होती है आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और दूसरी जो है वो बच्चों कैटेगरी होती है नियमित समय के लिए। यानी कि अगर कोई एक कुछ समय के लिए इसके रूप में अच्छा काम करता है और वो लाइफ टाइम के लिए अगर कोच के रूप में अच्छा काम करता है तो उसको ये राशि दी जाती है। तो नियमित समय के लिए कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। और लाइफ टाइम के लिए कितनी राशि दी जाती है बच्चों? 15 लाख रुपए। कितनी दी जाती है आपकी? 15 लाख रुपए। ये आपको याद रखना है। और इस बार अगर हम बात करेंगे कि कितने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने लोगों को मिला है, तो कुल इसको लगभग अभी तक कुल जो है वो 133 लोग प्राप्त कर चुके हैं। कितने लोग प्राप्त कर चुके हैं? 133। लेकिन इनमें से अगर हम बात करेंगे कि 2021 में कितने लोगों को मिला है, तो 2021 में आपका दिया गया है इस बार 10 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 10 लोगों को। तो इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड एक तो किसे मिलता है? आपका कोच को दिया जाता है। स्थापना 1985 के अंदर हुई। राशि कितनी होती है? नियमित कैटेगरी के लिए अगर हम बात करेंगे बच्चा 10 लाख रुपए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बात करेंगे तो कितनी है? 15 लाख रुपए। और कुल 133 लोगों को मिल चुका है, लेकिन 21 में कितने लोगों को मिला? 10 लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं। देखिए अगले पुरस्कार की बात करेंगे तो अगला जो है वो आपका क्या आ जाएगा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो आपका अलग होता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करेंगे तो ये अलग होता है। इसकी अगर बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2002 के अंदर। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। इसमें अगर हम पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो कितनी मिलती है आपकी? 15 लाख रुपए। और अगर हम बच्चों बात करेंगे कि ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड था, वो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था, उसमें अगर कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 साल में अच्छा प्रदर्शन करता था तो उसको ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड होता है, ये अगर कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम अच्छा प्रदर्शन करता है। कब बच्चा? लाइफ टाइम अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके लिए जो है वो ये पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम बात कर लेंगे कि 2021 में ये कितने लोगों को मिल चुका है, तो 2021 में अगर हम बच्चों बात करेंगे तो 2021 में ये कितने लोगों को मिला था? 5 लोगों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करेंगे कितने लोगों को मिला था? 12 लोगों को। लेकिन अगर मेजर ध्यानचंद अवार्ड पुरस्कार की बात करेंगे तो ये कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। शुरुआत कब हुई थी? सन 2002 के अंदर। राशि कितनी होती है? 15 लाख। अगला पुरस्कार पढ़ते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं दोनों पुरस्कारों को। तो अगला पुरस्कार जो है वो आपका कौन सा हो जाता है? माका ट्रॉफी। कौन सा हो जाता है बच्चा? माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी की बच्चों अगर हम बात करेंगे तो इस माका ट्रॉफी की शुरुआत जो है वो आपकी कब की गई थी? ये माका ट्रॉफी की शुरुआत बच्चों की गई थी आपकी सन 1956-57 में। कब की गई थी बच्चों? 1956-57 में। और इसमें अगर हम राशि की बात करेंगे तो इसमें राशि कितनी दी जाती है आपकी? 15 लाख रुपए। और ये जो है वो पुरस्कार दिया किसे जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी को। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपका किसी भी बच्चों के लिए खेल के लिए प्रोत्साहित करती है तो ये पुरस्कार जो है वो उनको दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार आपका उनको दिया जाता है जो यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चों के लिए मतलब खेल को लेकर के प्रोत्साहित करती है, खेल को लेकर के अच्छा काम करती है, उनको ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। बट इसमें कैटेगरी होती है, जैसे दूसरे नंबर पे रहने वाली को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, तीसरे नंबर पे रहने वाली को। इसमें सीरीज मतलब निकाली जाती है कि पहले नंबर पे कौन रहा है, दूसरे नंबर पे कौन रहा है, चौथे नंबर पे कौन रहा है। तो माका ट्रॉफी में अगर हम बात करेंगे शुरुआत कब हुई थी? 1956-57 में। और 15 लाख रुपए राशि ये किसके नाम पर दी जाती है? तो ये राशि आपकी दी जाती है अबुल कलाम आजाद। किसके नाम पर दी जाती है बच्चों? अबुल कलाम आजाद। आपने अबुल कलाम आजाद का नाम बच्चों अच्छे से सुना होगा। ये कौन है? हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री। कौन है आपके देश के पहले शिक्षा मंत्री? और अगर हम इन्हीं की बात करें तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग 11 नवंबर को जो है वो क्या मनाते हैं? आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं, बच्चे गलतियां कर देते हैं। शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? आपका 11 नवंबर को। ठीक है,
तो ये जो माका ट्रॉफी आपकी होती है किसके जन्मदिन पर दी जाती है? आपके अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। शुरुआत 1956-57 में हुई थी और राशि जो है वो इसके अंदर कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन 2021 में ये ट्रॉफी में नंबर 1 स्थान किसने प्राप्त किया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सन 2021 में इस ट्रॉफी में नंबर 1 स्थान किसने प्राप्त किया? तो आपको बताना है जैन यूनिवर्सिटी। किसने प्राप्त किया बच्चा? जैन यूनिवर्सिटी ने जो है वो आपका इसमें नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। लेकिन सर्वाधिक बार इसकी विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो सर्वाधिक बार विजेता अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक विजेता जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो ये आपकी रही है गुरु नानक विश्वविद्यालय। कौन सी यूनिवर्सिटी रही है बच्चा? गुरु नानक विश्वविद्यालय। कौन सी यूनिवर्सिटी है? गुरु नानक विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? तो ये आपका 2021 में जीता गया है जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि 2021 में जैन यूनिवर्सिटी की बात की जाती है और इसके साथ अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जो विजेता है आपकी वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो सर्वाधिक बार विजेता जो आपकी रही है वो है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अगले पुरस्कार की बात करेंगे। तो अगला है आपका राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है बच्चों? अगला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये जो पुरस्कार है आपका ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में मिलता है बच्चों? 3 कैटेगरी में दिया जाता है। इसके लिए 3 कैटेगरी आपकी डिसाइड की जाती हैं और ये जो पुरस्कार है किसी भी संस्था को या फिर किसी भी पर्सन को, किसी भी संस्था को मिलता है। जो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो आपका खिलाड़ियों का रोजगार और खेल का कल्याण उपाय। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि ये जो 3 कैटेगरी होती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला आपने लिखा था खिलाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, पहली कैटेगरी आपकी खिलाड़ियों का रोजगार और खेल कल्याण का उपाय। खिलाड़ियों का रोजगार एवं खेल कल्याण का उपाय। खेल कल्याण का उपाय। ठीक है, इसमें मिलता है आपका। और दूसरी कैटेगरी है उत्कृष्ट खेल अकादमी की स्थापना और व्यवस्था। यानी बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट खेल अकादमी और मतलब उसकी स्थापना करना या उसकी व्यवस्था करना। और नवोदित युवा व प्रतिभाओं की पहचान और पोषण, यानी कि नए नए युवाओं के अंदर उनकी पहचान करना और उन्हें उस काम के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आपका किसी भी संस्था को दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये आपका ये जो अगर हम बात करेंगे बच्चों माका ट्रॉफी की, तो जो मैंने आपको अभी जैन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहां पर। आप लोग देख लेंगे जैन यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम जैन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये जैन यूनिवर्सिटी आपकी आती है जो सन 2021 में यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर जैन यूनिवर्सिटी ने जो है वो आपका पहला स्थान प्राप्त किया था। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे कि 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही बच्चों, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पंजाब विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा बच्चों? पंजाब विश्वविद्यालय। ये आपको ठीक कर लेना है, ये आपको सही करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए आपकी जो 3 कैटेगरी हैं, इनमें से जरूरी नहीं कि 3 कैटेगरी को इस पुरस्कार की जो स्थापना है ये शुरू कब से किया गया था? 2009 में शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 2009 में शुरू किया गया। और अगर हम बात करेंगे कि इस बार जो है ये किन किन कैटेगरी में मिला है, तो एक अगर हम बात करेंगे 2 लोगों को दिया गया। एक तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान के लिए अगर हम बात करेंगे, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दिया गया है कारपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि इस कैटेगरी में जो है आपने एक आईओसी का नाम सुना होगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की बात करेंगे तो इसको मिला है। और दूसरे की अगर बात करेंगे मानव संरचना शैक्षणिक संस्थान, दूसरे की अगर बात करेंगे तो किससे मिलेगा? आपका मानव संरचना शैक्षणिक संस्थान। मानव संरचना शैक्षणिक संस्थान। ठीक है बच्चा, मानव संरचना शैक्षणिक संस्थान। और बच्चा अगर हम बात करें, हालांकि ये पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया कि एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन नाम का भी पुरस्कार होता है। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 6 के 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें, अगर हम पहली स्लाइड पर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको 6 पुरस्कार बच्चों बताए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा और मिलता है जो एग्जाम्स के अंदर, पहला तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
दूसरा है आपका अर्जुन अवार्ड और तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। इन तीन से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा होता है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात कर लेंगे। और पांचवा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, माका ट्रॉफी। इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे अच्छे ढंग से समझ में आएंगे और जितने भी आगे किसी भी एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपको इसी क्लास से मिलेंगे। लेकिन बस वही बात है ना कि अगर आप किसी भी क्लास को पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स बना के और पढ़ते चलेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, मुझे लगता है कि आपको क्लास की और जितना हो सके आप उतना अपने दोस्तों के साथ में क्लासेस के बारे में शेयर कीजिएगा। और जल्दी हम आप लोगों के साथ में लाइव आने वाले हैं, जिससे हम लोग लाइव करंट अफेयर की भी बात किया करेंगे पर डे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।